हेलो फ्रेंड्स, आप सभी गेट ईएस एस्पिरेंट्स का रेकॉन सिविल एकेडमी के हाउ टू क्रैक गेट ईएससी थ्रू साइंटिफिक अप्रोच सीरीज में स्वागत है। इस सीरीज में हम एक स्पेशल एलिमेंट का डिस्कशन करेंगे डिटेल में। दैट एलिमेंट इज कॉल्ड स्मार्ट शेड्यूलिंग। आप सभी ने हमें ये बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली थी कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हम सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स के लिए करें, और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो गेट का एग्जाम स्मार्ट शेड्यूलिंग के थ्रू इस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के बेस पे देना चाहेंगे। यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम वन बाय वन उन सारे सब्जेक्ट्स की एनालिसिस करेंगे जो गेट सिविल में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने हाउ टू क्रैक गेट ईएससी थ्रू साइंटिफिक अप्रोच स्मार्ट शेड्यूलिंग सेक्शन में ये बताया था कि अगर आप 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छे से करें, जिसमें से मैंने आपको हाई वेटेड सब्जेक्ट्स का नाम दिया था, दैट इज जियोटेक इंजीनियरिंग प्लस फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड एट लास्ट इट वाज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। और मैंने बताया था कि अगर इन 5 सब्जेक्ट्स की आप तैयारी करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप 60% अपना सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे, या मैं कहूँ 60% मार्क्स के लिए आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्लस स्ट्रक्चर एनालिसिस भी अगर आप इसमें एडअप कर लें तो ये 15% एक्स्ट्रा आप प्रिपरेशन कर पाएंगे, और आप देखेंगे इट वुड बी अराउंड 75%। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की तैयारी करें तो आप मोर देन 75% की तैयारी करके जाएंगे, और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी ये मैं इस वीडियो सीरीज में आप लोगों को बताऊंगा। तो वन बाय वन हम सारे सब्जेक्ट्स की एनालिसिस करते हैं। दिस इज कॉल्ड हाई वेटेज सब्जेक्ट्स एंड दिस इज कॉल्ड लो वेटेज सब्जेक्ट्स। हाई वेटेज सब्जेक्ट्स में हमने 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं, और लो वेटेज सब्जेक्ट्स में इन 5 सब्जेक्ट्स के अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम कैटेगराइज करेंगे। तो वन बाय वन हम देखेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज मैथमेटिक्स। आप देखेंगे इन मैथमेटिक्स में बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। फोरियर सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। फ्रेंड्स, इन सारे चैप्टर्स पे हमारे स्मॉल वीडियोस आप लोग देख पाएंगे, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन लास्ट 10 ईयर ऑफ गेट देखें तो इट वुड बी अराउंड 190। और स्मार्ट शेड्यूलिंग का तरीका क्या होगा कि मैं हाई वेटेज चैप्टर्स को सिलेक्ट करूं। आप देखेंगे इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, और इनका वेटेज अगर आप कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू होगी अप्रॉक्स 131। परसेंटेज के टर्म में देखें तो ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 69%। तो 69 to 70% वेटेज इन 3 चैप्टर्स का है, या मैथमेटिक्स पढ़ते समय मैं इन चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, बिकॉज मैथमेटिक्स मेरे उन 5 सब्जेक्ट्स, टॉप 5 सब्जेक्ट्स में जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, इसीलिए मैं इक्वल वेटेज इन सारे चैप्टर्स को दूंगा। बट अगेन मेरा फोकस ये होना चाहिए कि इन 3 चैप्टर्स की स्टडी मैं सबसे ज्यादा करूंगा, बिकॉज इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इट इज अप्रॉक्स 70%। बट एट द सेम टाइम मैं इन चैप्टर्स को भी नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज इंटायर मैथमेटिक्स को मेरे को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। फ्रेंड्स, हाई वेटेज सब्जेक्ट्स में मैं दूसरा सब्जेक्ट लेता हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। आप देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में ये सारे चैप्टर्स हैं, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का ग्राफ आप देख रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, दैट इज 52। वाटर ट्रीटमेंट से 40 क्वेश्चन पूछे गए। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज से 31 क्वेश्चन पूछे गए। अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इज 182। हाई वेटेज 3 चैप्टर्स मुझे सेलेक्ट करने हो तो मैं इन 3 चैप्टर्स, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज सेलेक्ट करूंगा। इन तीनों का सम अगर आप देखें इट वुड कम अप्रॉक्स 123, और इसका अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो ये वैल्यू अप्रॉक्स 67 to 68% होगी। तो फ्रेंड्स, अगेन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मेरा मेन सब्जेक्ट है, मुझे इन सारे चैप्टर्स की स्टडी अच्छे से करनी है। बट अगेन मेरा फोकस इन 3 चैप्टर से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। इन तीनों चैप्टर्स की तैयारी मुझे बहुत ही अच्छे से करनी होगी, बिकॉज अगर मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट देखूं तो देखोगे कि आप इन 3 चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है, और अगेन बाकी चैप्टर्स का वेटेज कम होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हाई वेटेज सब्जेक्ट की बात करें तो इट इज़ जियोटेक इंजीनियरिंग, बिकॉज ये मेरे टॉप 5 सब्जेक्ट्स में आता है। जियोटेक
का पैटर्न अगर आप देखें तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जहां हमने देखा 3 चैप्टर्स का वेटेज अप्रॉक्स 70% है, बट जियोटेक में अगर आप देखें तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड अगर आप देखें तो इट इज अप्रॉक्स 288। बट फ्रेंड्स, इस जियोटेक इंजीनियरिंग में अगर आप पैटर्न देखें तो आउट ऑफ 288 क्वेश्चन आप ये नहीं बोल सकते कि कौन से टॉप 3 चैप्टर्स होंगे जिसकी एनालिसिस अगर मैं करूं तो ये 60 to 70% को कवर करने वाला है। आप देखें बहुत सारे चैप्टर्स जिनका वेटेज ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो आप इसमें हाई वेटेज चैप्टर्स को सेपरेट नहीं कर सकते। जियोटेक इंजीनियरिंग के लिए मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि इसमें आप टॉप वेटेज चैप्टर्स को सेपरेट ना करके इंटायर जियोटेक को एक जैसा वेटेज दें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स मेरे हाई वेटेज सब्जेक्ट का पार्ट होगा जिसे मैं टॉप 5 में इंक्लूड करता हूँ। बट फ्लूइड मैकेनिक्स की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने हाउ टू क्रैक गेट IES थ्रू साइंटिफिक अप्रोच में दे रखी है। मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि वो वीडियो सीरीज आप फिर से देखें। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद हाई वेटेज सब्जेक्ट में मैं लूंगा हाईवे इंजीनियरिंग को, और आप हाईवे इंजीनियरिंग की एनालिसिस देखेंगे तो आपको ये देख के लगेगा कि इस हाईवे मेंटेनेंस को छोड़ दिया जाए। इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है, पेवमेंट डिजाइन हो, हाईवे मटेरियल हो, ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो, एंड दिस जियोमेट्रिकल डिजाइन इज एक्सेप्शनल। इसका वेटेज इन तीनों चैप्टर्स से बहुत ज्यादा है। तो मैं पूरा फोकस जियोमेट्रिक डिजाइन में करूंगा। बट आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज हाईवे इंजीनियरिंग के लिए मैं बताना चाहूँ कि इन सारे चैप्टर्स से आप देखेंगे कि हर साल गेट और ES का पैटर्न हो तो इन सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और हाईवे मेंटेनेंस से आप देखेंगे कि बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। फ्रेंड्स, हाई वेटेज सब्जेक्ट के बाद अगर मैं मीडियम वेटेज और लो वेटेज सब्जेक्ट्स की बात करूं तो बिकॉज मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चर एनालिसिस लूं, या आप कोई अदर सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स को भी मुझे इक्वल इंपॉर्टेंस देना होगा बिकॉज मुझे तैयारी 75% के लिए करनी है। आप देखें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें सारे चैप्टर्स का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। मैं ये नहीं बोल सकता कि बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस का वेटेज बहुत कम है, इस चैप्टर को मैं छोड़ के जाऊंगा। आप देखें 19, 11, 11, 14, 16 इस डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को छोड़ दिया जाए और सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन को छोड़ दिया जाए तो सारे चैप्टर्स का वेटेज लगभग एक जैसा है। इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए आपको यही एडवाइस होगी कि सारे चैप्टर्स को आप एक जैसा वेटेज देंगे, आप एक जैसी स्टडी करके इन चैप्टर्स की जाएंगे। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी RCC स्ट्रक्चर। RCC स्ट्रक्चर का पैटर्न देखें तो टोटल 105 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आप इन 2 चैप्टर्स का वेटेज देख सकते हैं, दैट इज वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट एंड फुटिंग कॉलम बीम्स एंड स्लैब के RCC पे बेस्ड क्वेश्चन अगर देखें तो इनका वेटेज है अप्रॉक्स 79। अगर परसेंटेज के टर्म में देखें तो इट वुड कम अराउंड 75%। तो गाइस, इन दोनों चैप्टर पे मेरा सबसे ज्यादा फोकस होगा। द सेम टाइम मैं इन चैप्टर्स को भी स्टडी करके जाऊंगा। अगेन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँ कि RCC स्ट्रक्चर आप टोटल 75% में चाहे तो इस सब्जेक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट को आप एलिमिनेट करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इन 2 चैप्टर्स को आप छोड़ के जा सकते हैं। बट बिकॉज ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं तो मैं इन्हें छोड़ने की एडवाइस नहीं दूंगा। उसका एक बहुत ही जेन्युइन रीजन है, मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो सीरीज ये जरूर एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस, बिकॉज ये मेरा 5+2 वाला सब्जेक्ट है जिसमें मैं 75% कवर करने वाला हूँ। अगेन फ्रेंड, इसकी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड 90, और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज अगर आप देखें तो इट इज मेथड ऑफ स्ट्रक्चर। डिफरेंट मेथड्स जो हैं उसकी एनालिसिस का वेटेज है 33। इसके अलावा अगर आप देखें तो सारे चैप्टर्स का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। अगेन बिकॉज ये मेरे 5+2 वाला सब्जेक्ट्स है, मैं सारे चैप्टर्स की डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूँ, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर पे मेरा फोकस सबसे ज्यादा होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें दैट इज स्टील स्ट्रक्चर, बिकॉज ये मेरे 5+2 सब्जेक्ट में नहीं आता, या मैं कहूँ ये माइनर वेटेज वाला सब्जेक्ट है। अगर मैं ये सब्जेक्ट छोड़ रहा हूँ तो आप देखेंगे कि बीम्स, कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर, मैं इन चैप्टर्स को छोड़ सकता हूँ, बट प्लास्टिक एनालिसिस और स्ट्रक्चर फास्टनर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मैं इन चैप्टर्स की स्टडी करके जरूर जाने वाला हूँ। बिकॉज आप देखोगे कि 30+28 इज 58 एंड आउट ऑफ इन नंबर्स को आप ऐड करें तो ये मिलेगी आपको वैल्यू अप्रॉक्स 84, एंड परसेंटेज के टर्म में देखें तो इट वुड बी अराउंड 70%। तो इन 2 चैप्टर्स का वेटेज 70% है, और बिकॉज स्टील स्ट्रक्चर मेरा एक माइनर सब्जेक्ट है तो अगेन मैं इन 2 चैप्टर्स की स्टडी करूंगा, और उसका रीजन मैं लास्ट में बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट है इरिगेशन। इरिगेशन
में आप देखें तो डिजाइन ऑफ ग्रेविटी टाइम का वेटेज कम है, सीपेज एनालिसिस स्पिलवे का वेटेज कम है, बट डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल और वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं इन चैप्टर्स की स्टडी करके जाने वाला हूँ। परसेंटेज के टर्म में देखें फ्रेंड्स तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड आर 40, इट इज 20 + 10 30 देन 40, और 30 डिवाइड बाई 40 इन दो चैप्टर्स का वेटेज आप देखें तो इट इज अप्रॉक्स 75%। और अगर आप 75% की तैयारी कर रहे हैं और इरिगेशन एक माइनर सब्जेक्ट है, तो अगर मैं इरिगेशन के बाकी चैप्टर्स की स्टडी नहीं कर रहा हूं तो मैं इन दो चैप्टर्स की स्टडी जरूर करके जाऊंगा। फ्रेंड्स, अदर दो माइनर सब्जेक्ट्स की बात करें तो इट इज फर्स्ट वन इज से सर्वे, वेटेज इन दो चैप्टर्स का कम है, बट लेवलिंग एंड कंटूरिंग एज वेल एज थियोडोलाइट, कंपास एंड ट्रेवर्स से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। परसेंटेज के टर्म में अगर बात करें तो अगेन 15 + 13 28 डिवाइड बाई 7 + 5 12 इट इज 40। सो फ्रेंड्स अगेन इसका परसेंटेज देखें तो 70% वेटेज इन दो चैप्टर्स का है। इन चैप्टर्स की स्टडी मैं अच्छे से करके जाऊंगा। एंड द फाइनल सब्जेक्ट इज हाइड्रोलॉजी। फ्रेंड्स, इस इंटायर हाइड्रोलॉजी में आप देखेंगे कि गेट या ईएस का ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जिसमें इस इन्फिल्ट्रेशन और हाइड्रोग्राफ के क्वेश्चन ना पूछे गए। इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर मैं हाइड्रोलॉजी स्किप कर रहा हूँ या एलिमिनेट कर रहा हूँ अपने सब्जेक्ट्स में से, तो फ्रेंड्स इस हाइड्रोग्राफ की एनालिसिस, इस हाइड्रोग्राफ की तैयारी में बहुत अच्छे से करके जाने वाला हूँ। मेरी यूनिट हाइड्रोग्राफ, एस हाइड्रोग्राफ, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, रेकॉन सिविल एकेडमी के वीडियोस आप देखिएगा और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बिकॉज ये एक हाईली वेटेज वाला सब्जेक्ट नहीं है, बट इस सब्जेक्ट से जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इवन दो ये सब्जेक्ट्स मेरे माइनर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। जब भी हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब अगेन अगर मैं अपने 5+2 सब्जेक्ट्स की तैयारी बहुत अच्छे से करके जा रहा हूँ तो मुझे माइनर सब्जेक्ट्स के मेन चैप्टर्स की स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? उसका कारण ये है फ्रेंड्स, जब मैंने साइंटिफिक अप्रोच डिस्कस किया था तो मैंने वहां पे बताया था आपको कि 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज L1, सेकंड वन इज L2 एंड थर्ड वन इज L3। L1 जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूले याद पता है आपको वो बता पाओगे आप। L2 इज कॉन्सेप्चुअल, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये भी बन जाएंगे। एंड L3 इज आउट ऑफ बॉक्स, जो आपने पढ़ा नहीं, जो कभी देखा नहीं, आपको लगता है कि इसके लिए मुझे और काफ़ी एफर्ट की ज़रूरत पड़ती अगर ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, तो ये है L3 कैटेगरी। तो इवन दो अगर आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करूँ या फ्लूइड मैकेनिक्स या मैथमेटिक्स, अगर उन सब्जेक्ट से L3 के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपका 75% का जो वेटेज था वो रिड्यूस होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस रिडक्शन को कंपनसेट करने के लिए ये माइनर सब्जेक्ट्स के मेन चैप्टर काम आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ वो हाइड्रोलॉजी हो या सर्वे हो या इरिगेशन हो, स्टील स्ट्रक्चर हो या आरसीसी स्ट्रक्चर हो, इनके वो चैप्टर्स जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है मैं उनकी बहुत अच्छे से तैयारी करके जाऊंगा। उस केस में अगर L3 लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो माइनर सब्जेक्ट्स के हाई वेटेज वाले चैप्टर्स उस पर्टिकुलर लॉस को कंपनसेट करने के काम आएंगे। हेंस फ्रेंड, ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एक सब्जेक्ट जो इसमें छूट रहा है दैट इज़ एप्टीट्यूड, और मुझे लगता है एप्टीट्यूड में भी बिकॉज आप MBA की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा समय अपना इंग्लिश वोकाब डेवलप करने में मत दीजिए। क्वांट की तैयारी कीजिए और डेफिनेटली क्वांट की तैयारी में आपको 5% का वेटेज एक्स्ट्रा मिलेगा और मुझे लगता है कि वो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपकी तैयारी एक स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए। अगर इस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं, यकीन मानिए कि गेट में आपका अच्छा रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से अपील करूंगा, अगर आपको आगे भी लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की वीडियो सीरीज की आपको जरूरत है तो आप प्लीज हमें लिखिए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, रेकॉन सिविल एकेडमीज के वीडियोस देखते रहिए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, स्मार्ट शेड्यूलिंग कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।